हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें ऑलरेडी हमने देख लिया था कि हमारे एक्शन वर्ब्स, क्रिया क्या होती है, लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं क्या होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर भी उनको जरूर देखना, क्योंकि जब तक ग्रामर को, व्याकरण को आप एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, नियमित और अनियमित क्रियाएं कौन सी हैं। चलो तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। देखो, रेगुलर और इररेगुलर वर्ड से ही समझो थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है, रेगुलर क्या होगा जब आप सिंपल कुछ ऐड कर रहे हो, इररेगुलर जब आप उसमें कुछ ऐड करके उसको चेंज नहीं कर पा रहे। देख लो, पहले मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ ताकि जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स, नियमित एंड अनियमित क्रियाएं क्या होती हैं कि जो हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें आप उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए ईडी जोड़ देते हो, मतलब भूतकाल। हिंदी में सेम ही रहेगा, चलना चलना ही रहेगा, है ना। इररेगुलर वर्ब्स, अनियमित क्रियाएं क्या होती है जो कंप्लीटली चेंज हो जाती है ना। जैसे चेंज फॉर्म कंप्लीटली, गो का वेंट हो गया, गोड तो नहीं हुआ ना, क्या हुआ, गो का वेंट, वर्ड ही पूरा चेंज हो गया। अब वर्ड चेंज हो गया तो वो रेगुलर सी तो बात नहीं हो सकती, तो वो आप कैसे याद रखोगे कि वो इररेगुलर है, क्योंकि वो वर्ड ही पूरा चेंज हो गया। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे हिंदी में देखो, जाए का क्या हो गया, चले गए, है ना, ये भी पूरा बदल गया शब्द। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वर्ड सेम था तो अब, लेकिन क्या हुआ कि सिंपली ईडी तो नहीं जुड़ा ना। ड्रिंक का क्या हो गया, ड्रैंक हो गया, ए लग गया, यहाँ पे यू लग गया, तो ये कैसे है, ये इररेगुलर है, अनियमित है। यहाँ पे प्ले में क्या हुआ, सिंपली ईडी जोड़ दिया, प्लेड, प्लेड। सिंपल इज इक्वल टू रेगुलर वर्ब्स, नियमित क्रियाएं। उदाहरण के लिए पिया, पिया, नशे में, खेला, खेले। क्लियर, आगे देखो। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले रेगुलर वर्ब्स, नियमित क्रियाएं की आप लोग डेफिनेशन देखो कि अ रेगुलर वर्ब forms its past tense and past participle by simply adding ed or d if the verb ends in e। मतलब कि जब या तो वो सिंपल ईडी लगा देंगे, लेकिन अगर पीछे ऑलरेडी ई है तो वहां पे सिर्फ आप क्या लगाओगे, डी लगाओगे। क्लियर, टू द बेस फॉर्म। एग्जाम्पल्स के लिए, सम स्पेलिंग रूल्स अप्लाई। एग्जाम्पल, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप का क्या हो गया, स्टॉप विद डबल कॉन्सोनेंट। अच्छा, जो नियमित क्रियाएं होती है ना वो सेम होती है, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कुछ अलग से जोड़ना पड़ता है, इसीलिए हम हिंदी में नहीं करेंगे और ये गलती से इंग्लिश का ही रिपीट हो गया। क्लियर, इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश वाले पे ध्यान देना है कि हमें सिर्फ उसमें ईडी जोड़ना है और डी जोड़ना है अगर हमारा ई है। तो चलो आगे देखते हैं हम इसके कुछ और एग्जांपल्स। बेस फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले का क्या हो गया, प्लेड, प्लेड। खेल का खेला, खेला। वॉच का देखना, वॉच, देखा, वॉच्ड, देखा। सेम ही रहा, पास्ट टेंस भी, पास्ट पार्टिसिपल भी, और हमने उसमें क्या ऐड किया, सिर्फ ईडी ऐड किया। क्लीन का क्या हो गया, साफ, मतलब क्लीन्ड, क्लीन। देखो हिंदी में सेम सेम ही है। लव, प्यार करता हूं, लव्ड, प्यार करती थी, लव्ड, प्यार करती थी। तो इनके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल कैसे हैं, सेम है, जैसे यहाँ पे भूतकाल में बदल गया। क्लियर, आगे देखो। ये बहुत आसान है पर ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हम इन्हें बोलते कैसे, है ना। हम लोगों ने बचपन से याद करते आए हो कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है और हम उनको याद कर लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये रेगुलर वर्ब्स है, ये नियमित क्रियाएं हैं, ये इररेगुलर वर्ब्स है, ये अनियमित क्रियाएं, है ना। और कुछ ऐसा है भी नहीं, जो हमें सबसे सिंपल लगता था याद करना कि सिर्फ ईडी जोड़ना है, वो हमारे रेगुलर वर्ब्स में आ गए, और जहां पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, जिनको हम याद करते थे एक्चुअल में, वो हमारे इररेगुलर वर्ब्स आ गए, अनियमित क्रिया। चलो इसकी भी डेफिनेशन देख लो। एन इररेगुलर वर्ब डज नॉट फॉलो द ईडी रूल, इट्स पास्ट टेंस एंड पास्ट participle form
changes in different ways and you must memorize them. मैंने क्या बोला था अभी अभी, उनको हम याद करते थे, तो इनको आप क्या करते हो, मेमोराइज. मेमोराइज मतलब याद करना. एक अनियमित क्रिया ईडी नियम का पालन नहीं करती है. इसके भूतकाल और भूतकाल के कृदंत रूप अलग अलग तरीकों से बदलते हैं और आपको उन्हें याद रखना पड़ता है. उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अच्छा ये एग्जाम्पल ये इसका फीचर है कि देयर इज नो फिक्स रूल फॉर फॉर्मिंग इररेगुलर वर्ब्स. अनियमित क्रियाएं बनाने के कोई निश्चित क्या है, नियम नहीं है. रेगुलर का रूल क्या था, सिर्फ ईडी जोड़ रहे थे या डी जोड़ रहे थे जब हमारे वर्ड के लास्ट में ई आ रहा था. यहाँ पे कोई भी आपका फिक्स रूल नहीं है. क्लियर. आगे देखो, ये वर्ड ही पूरा चेंज हो जाता है. जैसे गो का क्या हो गया, वेंट, गॉन. तो इनको हम याद करते, जाना, चले गए, चले गए. ईट, एट, ईटन, खाना, खा लिया, खाया. राइट, लिखना, रोट, लिखा था, रिटन, लिखा हुआ. स्पीक, बोलना, स्पोक, बोले, स्पोकन, बोली जाती है. बाय, खरीद, बॉट, खरीदा, बॉट, खरीदा. ठीक है. तो जो वर्ड्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं अपने पास्ट टेंस में, अपने पास्ट पार्टिसिपल में, वो आप लोगों के इररेगुलर वर्ब्स होते हैं, अनियमित क्रियाएं होती है. आगे देखो, क्विक सा कंपैरिजन करते हैं इन दोनों में. वैसे तो आप लोगों को अभी तक आ ही गया होगा, फिर भी हम देख लेते हैं कि जो फीचर होती है, जो विशेषता होती है, वो क्या क्या है. कि हमारे रेगुलर वर्ब्स में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, कि हम ईडी जोड़ रहे हैं, सिंपल हम ईडी जोड़ रहे हैं, है ना. इजी टू प्रिडिक्ट, आप रेगुलर वर्ब्स में क्या करते हो, पता चल जाता है कि हमें ईडी है तो हमें उसको देखते के साथ समझ में आ जाता है, तो वो प्रिडिक्टेबल है. एग्जाम्पल के लिए प्ले, प्लेड, वो हमने पीछे भी देख लिया था, तो ये तो हम कर ही चुके हैं, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है. अब इसके फिलअप्स देखते हैं हम लोग. शी डैश द पियानो येस्टरडे, अभी बताया. प्ले का क्या हो जाता है, प्लेड, तो शी प्लेड पियानो येस्टरडे, वह कल पियानो बजाने गई थी या उसने बजाया था, ये भी लिख सकते हो, बजाया था. दे डैश टू द जू लास्ट वीकेंड, अब वो गए थे पहले, तो गो का क्या हो जाता है, वेंट. सो दे वेंट टू द जू लास्ट वीकेंड, वे पिछले हफ्ते के अंत में चिड़ियाघर गए थे. हिंदी में ऑलरेडी हो रखा है. आई डैश अ मूवी लास्ट नाइट, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट. मैं कल रात एक फिल्म देखने गया था, देखने गया था. क्लियर. आगे देखो, he dash all the cookies, so he ate all the cookies, वह सभी कुकीज को खा गया. क्लियर. अच्छा, बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि मैम एट, ईटन, ये हम यूज कैसे करते हैं, है ना. पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल हम यूज कैसे करते हैं. देखो, जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, हम एक बार पीछे ही चल लेते हैं उसको, क्योंकि ये एक छोटी सी दिक्कत सब बच्चों को आती है कि मैम हमें ये दो अलग अलग चीजें क्यों दी हुई है, कि पास्ट टेंस भी दिया हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल भी दिया हुआ है. तो जो पास्ट टेंस होता है ना, वो सिंपली आप यूज कर सकते हैं ना, उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है. और जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, उसमें आपके हैज, हैव, हैड, ये सब आते हैं जिनके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म. अभी इसको मैं अगर ज्यादा डिटेल में बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन याद रखना इनके साथ आगे या तो हैज, हैव, हैड आएगा. क्लियर. अब आगे देखो, और उसको पास्ट पार्टिसिपल को बस ऐसे ही याद रखो कि हैज, हैव, हैड के साथ आता है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. अब देखो आप लोग, ये हम कर चुके हैं, तो हमारा आई थिंक वर्ब आज कंप्लीट नहीं हुआ है. वर्ब टेंसेस ओवरव्यू भी देख लो. प्रेजेंट, आई ईट राइस. पास्ट, आई एट राइस. फ्यूचर, आई विल ईट राइस. प्रेजेंट परफेक्ट. देखो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हैज, हैव, हैड के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं, हमारा पास्ट
पार्टिसिपल आता है। और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि दो दो चीजें क्यों दी है। तो अब से कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखना, अच्छा मैम ने बोला था हैज हैव हैड आ रहा है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और उसको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए इतना ही इनफ है। अब देखो, मैं चावल खाता हूं, मैंने चावल खाया, मैं चावल खाऊंगा, मैंने चावल खाया है। क्लियर? तो ये आपके क्या हो गए, आप लोगों ने टेंसेस, जो कि टाइम होता है, हम अपने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए वर्ब्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म आती है तभी आप कर पाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है कि हम इसको आगे कैसे यूज करेंगे, हमने ये क्यों किया है ना। देखो, पहले प्रेजेंट कि अभी चल क्या रहा है वर्तमान में, फिर पास्ट भूतकाल में क्या हुआ, फ्यूचर आगे क्या होगा, तो ये सब हमें मालूम होने के लिए हमें सबसे पहले सीखनी पड़ती है वर्ब, क्रिया, उसी के बाद हम कर पाते हैं। क्लियर? आगे देखो, कॉमन सेंटेंसेस यूजिंग वर्ब्स, क्रियाओं का उपयोग करने वाले सामान्य वाक्य। द कैट जंप्स, बिल्ली कूदती है। शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ही गोज टू द स्कूल बाय बस, वह बस से स्कूल जाता है। तो वर्ब जो है वो हर जगह काम आता है, क्रिया जो है, देखो अगर आप किसी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, आप अपने आप को बता रहे हो या आप कोई काम बता रहे हो, तो उसके लिए आपको कौन से वर्ड्स चाहिए होते हैं, क्रिया चाहिए होती है, वर्ब्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आपको वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ताकि जब आप कम्युनिकेशन करो किसी के साथ इंग्लिश में, या फिर आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, आप लेटर राइटिंग लिखते हो, पैराग्राफ राइटिंग लिखते हो, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ब कहाँ पे आएगा, है ना। और वर्ब और टेंसेस को दोनों एक साथ करना, ये मैंने जानबूझ के लिखा है कि जो हमारे कॉमनली यूज, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक आप उस चीज को अच्छे से पढ़ोगे ही नहीं। क्लियर? एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, और मैंने आपके जो छोटे छोटे डाउट्स है वो उनको क्लियर करने की कोशिश की। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।